सी और द कॉइन्स, ओके। आप कॉइन्स के बारे में थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है वो थोड़ा गेन कर लो। दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम द आरबीआई लेटेस्ट रिपोर्ट, ओके, फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सोल राइट टू प्रोड्यूस मिंट कॉइन्स इंक्लूडिंग ₹1 नोट, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो हमें पता है सबको, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीआई एक्ट, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। नाउ दिस वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट एम इज टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स बाय हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। तो कभी कभी हम कोई भी इंपॉर्टेंट मशीन है या टेक्नोलॉजी है उसको आराम से पढ़ना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, दैट पर्टिकुलर पॉलिसी स्कीम, ओके। तभी जाके, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट वो डालेंगे जहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे देखो, टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैं कुछ भी डालता कॉइन से रिलेटेड, आप कंफ्यूज हो जाते। तो इफ यू सी द स्टेटमेंट सोल्यूशन, द सोल्यूशन you see here, the answer is B2 only. The first statement is incorrect because as per the Coinage Act 2021, it is given ₹1 नोट का, that is for the government of India. अभी ये वेंडिंग मशीन के बारे में देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है to further improve the distribution of coins by harnessing technology, the RBI has launched the pilot project in the collaboration the 5 banks, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये 2 स्टेटमेंट है, आप ध्यान से रखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कोई मिसमैच नहीं, कोई गलती नहीं।